भारत के पहले पत्रकार है भाटी साहब, जिनको सबसे पहले जेल में डालकर ट्रायल किया गया। और उसके बाद एक पिछड़े समाज के पत्रकार जिसने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उस पर FIR हुआ और वो मर गया नहीं है। उसी के बाद से ट्रेंड चला, पत्रकारों को जेल में डालो जो खिलाफ लिखता हो। तो ये नस्लों की लड़ाई है और 15 करोड़ लोग इस देश में गुलछर्रे उड़ाएंगे। जमीन उनकी, मीडिया उनका, जुडिशियरी उनका, बिजनेस उनका और राजनीति भी उनकी रहेगी। और हम सब लोग लाचार बेबस मजदूर बन के रह जाएंगे। नहीं होगा तो हमारा गांठ बांध दीजिए आज। अगर आप सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों पर खास ध्यान रखिए जो आपके हिस्से की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन समूह बोध होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार पर FIR होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसको परेशान किया जाता है, तो आप कुछ मत कीजिए, पैसा मत दीजिए। उसके पक्ष में एक ट्वीट जरूर कीजिए, इस पर एक कमेंट जरूर कीजिए कि यह गलत है और हम इसके साथ हैं और इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। आप देखिए सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तमाम जातिवादी, मनुवादी, गुंडे, बदमाश, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक बैठे हुए, उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है। लेकिन बाबा साहब के संविधान की जड़ अब इतनी गहरी हो गई है कि ये अब उस बात को मानते हैं कि अगर इन लोगों ने सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना शुरू कर दिया तो हम संविधान नहीं बदल सकते हैं। ये सारा काम चोरी छुप के करते हैं। आप उसका विरोध करना तो शुरू कीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने 2-3 पॉइंट्स बनाए हैं। जितने बहुजन समाज के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है, उनको रोज धमकी दी जाती है, गाली दी जाती है। आप लोग सॉलिडारिटी दिखाइए। ये सब धमकीबाज है और इन लोगों का मैं मंत्र समझ गया 10 साल में सर। ये पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर धमकियाएंगे, उसके बाद दोस्ती करेंगे। हमारे नेताओं के साथ यही होता है। जैसे लोकसभा में, विधानसभा में वो पहुंच जाते हैं, मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है। अरे मुख्यमंत्री को मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है भाई, पता नहीं चलता है। कुर्सी पर जाते कैसे विचारधारा विलुप्त हो जाता है, समझे में नहीं आता है। हम लोग के साथ भी होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब है जो बहुजन आंदोलन में पका होगा ना, हमने देखा है विद्रोही साहब को JNU में, जिंदगी खाक हो गई लेकिन बदलाव नहीं आया। हमने देखा है प्रशांत कनौजिया में, जिंदगी खाक हो गई लेकिन बदलाव नहीं आया। हमने देखा है बाबा साहब के विचारों को, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को, जगदेव बाबू के विचारों को, रामस्वरूप वर्मा के विचारों को, सोनेलाल पटेल के विचारों को, मुलायम सिंह के विचारों को, लालू यादव के विचारों को खाक नहीं हुए हैं। ये मनुवादी, जातिवादी हम लोग को आपस में लड़ाता रहता है। इनकी साजिश है, कभी इस बहुजन नेता पर हमला तो वो अच्छा, कभी वो अच्छा तो वो खराब। हम सब लोगों को जब तक सामाजिक रूप से हम एक नहीं होंगे, जाति हमारी क्यों बनाई गई थी? ताकि हम जातिगत पेशा में रहें। हमें बाबा साहब का जो SC ST OBC का कंसेप्ट है, जब तक हम उसमें नहीं आएंगे तब तक जाति में अलग अलग बटे रहेंगे। हम सुन रहे हैं आजकल, कहता है कि जाति के नाम पर न्याय दो। कुर्मी खा गया, यादव खा गया, कुशवाहा खा गया, चंद्रवंशी खा गया, कहीं जाट खा गया, गुर्जर खा गया। तुम्हारे पास कोई डेटा है क्या? ये नया खेल चल रहा है। मैं मानता हूं इस बात को इस मंच से कि OBC की तमाम जातियां और किसान जातियां अशिक्षित हैं, उनको सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का ज्ञान नहीं है। वो गांव में खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं और वो झगड़ा करते हैं और वहां SC ST एक्ट में बुक होते हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, DU, JNU, मीडिया, जुडिशियरी में आता है तो वो जाति देखकर अन्याय नहीं करता है, वो न्याय के लिए लड़ता है। और उसका कहिए तो मैं दर्जनों सबूत दे दूं। क्या लक्ष्मण यादव की नौकरी नहीं गई?